अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 13 अगस्त बुध का दिन है जी। आज कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। पहली बात में फिर जो अपडेट्स होंगी वो आपसे अलग वीडियोस में भी शेयर करेंगे। खैरुल जदावी साहब का कमेंट है जी, बहुत शुक्रिया, ये बड़े अरसे बाद आए, लगता है वापस आ गए आप ओमान में। खैर हो। और स्काई स्टार वालेकुम सलाम, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैंने खुला लिया है, ये मियाँ बीवी का है कोई मसला जी। उन्होंने खुला लिया है और वो हस्बैंड उनके आईडी कार्ड और ओमान का जो आईडी कार्ड है और पासपोर्ट वो मांग रहे हैं। नहीं, वो देने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। उसकी ऑफिशियल अगर कहीं ज़रूरत है तो भी आपने कॉपी देनी है और ख़ुद लेके जाने डॉक्यूमेंट्स, कहीं किसी को नहीं देने आपने। प्लीज़ ये मत कीजिएगा, वरना आपको मज़ीद तंग करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। और उसके बाद है विशाल वालेकुम अस्सलाम, मेरा 14 मंथ वीज़ा रहता है, वो करम मैंने कंपनी और किसी के नाम कर दी, मुझे आईडी कार्ड और पासपोर्ट की पिक्चर मांग रहा है। भैया, जब आपने कंपनी या अपना शेयर किसी के नाम कर दिया है तो आपका आईडी पिक्चर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा, बल्कि आपको खुद जाना पड़ेगा। आपका शेयर जो है जितने परसेंट भी है, बेशक 100% आपकी कंपनी है या बीच में कुछ परसेंट शेयर है, वो दूसरे जिस बंदे को आपने देना है उसके नाम ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद फिर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और कुछ महीनों बाद आपकी जान छूट जाएगी ऑफिशियली तौर पे। तो आपने अपना आईडी किसी को मत दें, आईडी, पासपोर्ट, बाकी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कभी मत दें। मैंने इसके ऊपर लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी। चौधरी शहजाद साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। ओमान, उम्मीद करता हूँ हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। मैंने आपकी वीडियोस देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ सच्ची खबर दे रहा है यूट्यूब पर, वरना ज़्यादातर। भाईजान, आपने मेरे ख्याल से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टा फेसबुक के ऊपर भी सेम कमेंट किया, तो आज ही कमेंट चेक करो, ये कमेंट है। और भाई ने जड़ा ना ये सज़ा तुसीं लग दी है, कमेंट जो भी है सज़ा लग दी है कि बीच में कोई पैराग्राफ नहीं बनाया आपने, सीधा लिख ही गए ने अपना दुख सारा। अच्छा जी, वीडियोस की इन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें कर दी हैं, पुरानी वीडियोस देखी हैं और मैं भी तरीका तो बताया गया है बट 2 साल पहले का है। अभी न्यू अपडेट में प्लीज़ डिटेल से एक वीडियो बताएं, फुल डिटेल से, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और भी साथ देने वाला नहीं है और अगर घर के हालात भी बहुत ख़राब हैं, यहाँ रहकर मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता जिससे घर चल सकता है। अरबाब और अरबाब वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, क्या करना होगा, A to Z सारी डिटेल। भजन वीडियोस में जो बताया गया है ना, अभी तक वही कानून है, बस नई पाबंदियाँ जो हैं वो लग रही हैं, थोड़ा सा वज़न बढ़ रहा है। अगर आपने कंपनी बनानी है ना तो फिर क्या है जी कि आपको ओमानी हायर करने ही करने हैं। बाकी थोड़े बहुत जो कानून है वो सारी वीडियो सीरीज से डाली, आप बिज़नेस प्लेलिस्ट में जाके वो सब भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे फुल डिटेल। अच्छा, बार बार उन्होंने लिखा है जी, यूरोप में कोई जानने वाला ना हो तो हम यहाँ से नहीं। भैया, आप जो है ना एक काम करें, आप टाइम निकाल के मिलें, क्योंकि इतना जो है ना वो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने जो लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी हमने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं वीडियोस में, आप उनसे रहनुमाई ले लें, वरना फिर रह दे होते तो घंटा वीडियो भी नहीं पूरा एक सेशन चाहिए पॉडकास्ट। अच्छा, सुमन हुसैन है जी, हमारा यहाँ तो 290 उम्र है, लगता है उस्ताद जी नॉन कंप्लीट कमेंट है। अजान हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक ठाक हैं, आप सुनाए कैसे हैं। विच प्लेस इज़ दिस अलखैर डाउनटाउन। नज़र मोहम्मद, जज़ाकल्लाह खैर। सजाद शाह, वालेकुम सलाम, राष्ट्रीय वीज़ा कब ओपन होगा। भाईजान, अभी तक देखें सारा कुछ रेडी भी हो, वीज़ा नहीं है ना आपके पास, बनी कंपनी नाम पे है, सारा कुछ कहते निकला हुआ है, CR बनी हुई है, वीज़ा जो है अभी ओपनिंग की कोई अपडेट नहीं है। बस ये है कि एक्सपेक्टेशन है बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। बाकी वल्लाहु आलम। राना हैदर साहब, कतर का वीज़ा ऑन अराइवल ओमान से जाने के लिए होटल बुकिंग। जी भजन, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट लाजमी। रब नवाज़ खान, वालेकुम अस्सलाम, कंपनी बनी हुई है, कुछ इन्वेस्टर वीज़ा कब ओपन होगा। ये मैंने अभी रिप्लाई किया पहले बंदे को, तो फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। वालेकुम अस्सलाम सुमन, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कमर। सर, चाइना में जॉब के लिए जी बिल्कुल जा सकते हैं, जॉब वीज़ा हो, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र हो तो बिल्कुल जाके जॉब भी कर सकते हैं। भाई, मेरा 3 ईयर डिप्लोमा है, क्या मैं ओमान के इंजीनियर जी ले सकते हैं। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट 3 साल वाला डिप्लोमा है और आपको वीज़ा मिल जाता है। भाई जी, सही ख़ास का वीज़ा ओपन है। सही नहीं भैया, फ़िलहाल सारे वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल के लिए बंद हैं, जो ओपन है उनके मतलब वीडियो डाली हुई है। बरिस्टा आसम ईसा भाई, दिसंबर में मस्कत
آؤں گا, آپ کا ٹائم چاہیے. جی بھائی جان بالکل, آپ جب بھی آئیں آنے سے ایک آدھا دن پہلے آپ بتا دیجیے گا. اور آپ کا کمنٹ میرے خیال سے کافی مہینوں کے بعد آیا. سب خیر میں رہنا. خان ٹریڈر جزاک اللہ خیر. علی رضا لیتے بھی جاؤ جاسو چائنا یا بس ویزا. بھین ہم نے کون سا آپ کو پاکٹ میں ڈال کے یا لگیج میں لے کے جانا ہے. ہمارا پلان ہوگا تو ہم واللہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ بندے کے ساتھ ٹریول کریں, ٹھیک ہے, یا پھر ساری ٹکٹاں تسی بھر دیجیے, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, کوئی ٹینشن نہیں. I really appreciate that you always speak truth. We always inshallah khair. In future also we will continue the same. سہیب اشرف ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بھائی جان. ارسلان کے بھائی جان گولڈن ویزا پہ ویڈیو ہے آپ کی, کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ بھائی جان گولڈن ویزا جو ہے عمان کا اگر 5-10 سال والے کہتے ہیں تو اس کے لیے 5 سال والے کے لیے جو آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے 2.5 لاکھ ہے. 10 سال والے کے لیے 5 لاکھ عمان میں آپ کے پیسے جو ہے نا انویسٹ ہونے چاہیے, ڈپازٹ ہونا چاہیے, آپ کو مل جاتا ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ سارے JUGARD, اس میں بھی تھوڑا خرچہ ہو جاتا ہے 3 تو 5. سیکنڈ ویور آل ان ون مسکر. وکاس بھائی کمال کر دیا آپ نے, بہت شکریہ. محبوب بھائی ماشاء اللہ تسی چھا گئے ہو, میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں اکثر, اور خیر سے کام جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن 100% کوشش کریں کہ سچی چیزیں جو ہے نا وہی شیئر کریں, کیونکہ جتنا تمباکو ہو رہا ہے نا عوام باز ہی نہیں آتی. وہ تھوڑے جو ویو یا چند ڈالروں کی خاطر. آپ کو مونیٹائز ہو گیا ہوگا نا آپ کا چینل, سب کچھ اوکے ہوگا امید ہے. تو پازیٹیو رہیں, اللہ تعالیٰ ہر طرف سے برکت عطا فرمائے گا. اکرم سندھو جزاک اللہ خیر. انکل جی آپ کا بہت شکریہ. اس بھائی پاکستان سے بھی ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں بھائی جان پاکستان سے نہیں کرتے. بھائی کیا شاپ سیلمان کا ویزا؟ بھائی جان جو ویزا بتائے گئے ہیں ویڈیوز میں بتایا گیا کہ یہ جو کھلے ہیں وہی کھلے ہیں ابھی تک, اور سیلز مین کے جو ہے کچھ سلیکٹڈ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, باقی جنرل جو ہوتا ہے وہ نہیں. اور ساحل عباسی بھائی گورنمنٹ نے سیلری بھی 60 ریال لگائی ہے, یہ کون سے بھائی جان گورنمنٹ نے سیلری 60 نہیں لگائی. گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپیٹس کی منیمم میکسیمم سیلری کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, عمانیوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے جی. منیمم 3 to 5 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی سیلری ہوگی, اس سے کم نہیں ملے گی. تو ایکسپیٹس کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی نے بول دیا یا اگر آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لی ہے تو وہ پلیز کریکٹ کر لیں کہ ایکسپیٹس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بیسک سیلری جو ہے یا ایگریمنٹ میں جو مین پاور میں لکھتے ہیں وہ لوگ کم لکھوا دیتے ہیں تاکہ ان کو پھر مسئلہ مسائل ہو, یا کرتے ہیں جو پھر ان کو گریجوٹی وغیرہ سیٹلمنٹ کم دینی پڑے. سب ایک کو کمنٹ کریں, کیونکہ بھائی جان ہم کام جو بھی کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, بس دنیا پھر کوئی بیچ تمباکو سے مل لیندی ہے. دس از جسٹ اے پیپر بین مقدم انٹرپرائز LLC has not paid salary to employees. Here you can, if you have any evidence you can log a complaint to manpower. Hopefully they will sort it out. تو یہ تھے جی کمنٹ پورے ہو گئے نے, یہ نہ سمجھا جی بڑے کمنٹ استاد جی دنیا کر دی ہے. ہن تک دے کمنٹ نے 8:44 تے ویڈیو کلوز ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ کرتے رہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.